नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सिटी कोतवाली क्षेत्र में चाकू मारकर युवक की हत्या, थाना प्रभारी लाइन अटैच, एएसआई सस्पेंड। 2 चोरियों का हुआ खुलासा, 3.5 लाख की संपत्ति बरामद। सरेराह चाकूबाजी, नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। और रक्षाबंधन पर दिखा गजब का उत्साह, पुलिस कर्मियों को बांधी गई राखी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शहर में मोबाइल लेन देन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शनिचरी मोड़ के पास शुक्रवार रात को हुई इस घटना में गणेश रजक नामक युवक ने दीपक साहू उर्फ दादू साहू की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1)(6) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रमिला साहू निवासी पशु चिकित्सालय के सामने शनिचरी मोड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रोजी मजदूरी का काम करती है और अपने बेटे दीपक साहू उर्फ दादू साहू के साथ रहती है। दीपक भी मजदूरी करता था। 16 जुलाई 2025 को दीपक अपने दोस्तों दीपक विश्वकर्मा, दादू महाराज, गणेश रजक एवं अन्य साथियों के साथ बाबा बैजनाथ धाम देवघर गया था और 23 जुलाई को वापस लौटा। वापस आने पर दीपक ने मां को बताया था कि यात्रा के दौरान गणेश रजक ने उससे मोबाइल फोन को लेकर विवाद किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना वाली रात यानी 8 अगस्त को करीब 7 बजे दीपक घर से अकेले निकला। उसी दौरान प्रार्थी की बहू लक्ष्मी साहू ने आकर सूचना दी कि शनिचरी मोड़ पशु चिकित्सालय के सामने गणेश रजक ने मोबाइल लेने की बात पर फिर से विवाद करते हुए दीपक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसे तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि दीपक के सीने, पेट, कमर और पीठ पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी गणेश रजक को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोबाइल लेन देन के पुराने विवाद के चलते ही हत्या की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर हुई हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी रजनेश सिंह ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पांडे को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया और एएसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। थाना प्रभारी की जगह देवेश सिंह राठौर को सिटी कोतवाली थाने का प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि बीती शाम शनिचरी मोड़ के पास आरोपी गणेश रजक ने दीपक साहू पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक दीपक साहू ने 5 अगस्त 2025 को एएसआई गजेंद्र शर्मा से आरोपी गणेश रजक के खिलाफ बेल्ट से मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस की इस उदासीनता से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने इसे पुलिस की कार्यशैली में लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण मानते हुए कार्रवाई की। एसएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और पीड़ितों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर विभागीय कदम उठाए जाएंगे। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने आरोपी गणेश रजक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। वहीं स्थानीय लोग पुलिस से अधिक सतर्कता और समय पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 12 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार किया था। बाद में उनके गृह जिलों से भारतीय नागरिकता की पुष्टि होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मजदूरों की ओर से लगाई याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने, हर एक मजदूर को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने और राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। सरकार को 2 हफ्ते में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा, इसके बाद फिर सुनवाई होगी। दरअसल 29 जून 2025 को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और मुर्शिदाबाद क्षेत्र के 12 श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से कोंडागांव में एक स्कूल निर्माण के लिए आए थे। 12 जुलाई को कोंडागांव पुलिस स्कूल निर्माण साइट से सुपरवाइजर के साथ 12 मजदूरों को गाड़ी में भरकर ले गई। मजदूरों का आरोप है कि साइबर सेल में सभी श्रमिकों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज कर दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही इन्हें आधार कार्ड दिखाने के बाद भी लगातार बांग्लादेशी हो कह के संबोधित किया गया। शाम 6 बजे इन सभी को कोंडागांव पुलिस कोतवाली ले जाया गया। वहां से रात के समय गाड़ी में भरकर 12 और 13 जुलाई के दरमियानी रात जगदलपुर सेंट्रल जेल दाखिल कर दिया गया। अभी तक आपने इंसानों को ब्लड चढ़ते और ब्लड डोनेट करते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसा डॉग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक डॉग की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट किया। यह पूरा मामला बिलासपुर का है, जहां रहने वाले रुपेंद्र वैष्णव को पता चला कि जांजगीर शिवनी निवासी नीलम सूर्यवंशी के लैब्राडोर डॉग को बीते कुछ दिनों से उल्टी दस्त हो रहे थे, जिसके कारण डॉग के शरीर में केवल 2.5 ग्राम ब्लड रह गया था, जिस वजह से वह और बीमार हो रहा था। डॉक्टरों ने डॉग को बचाने ब्लड चढ़ाने की बात कही थी, जिस पर रुपेंद्र वैष्णव ने अपने लैब्राडोर शैम्पू का ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया। सरकंडा स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा नीलम सूर्यवंशी के डॉग के लिए रुपेंद्र वैष्णव के लैब्राडोर शैम्पू का ब्लड निकाला गया, जिससे बीमार लैब्राडोर डॉग को चढ़ाया गया, जिससे बीमार लैब्राडोर डॉग को नया जीवन मिला। इस दौरान रुपेंद्र वैष्णव द्वारा लोगों से अपील की गई कि जब एक डॉग दूसरे डॉग की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। हमें अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक की सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कोनी थाना क्षेत्र में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कुलपति बंगला रोड में बिरकोना जाने वाले रास्ते में सड़क से 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में एक अज्ञात युवक उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के आसपास की सड़ी गली लाश मिली है, जिसने रेड कलर की फुल टी शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है, जो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास ग्रामीणों ने तेज बदबू आने से पास जाकर देखने पर पता चला कि बदबू वाली जगह पर किसी इंसानी शव पड़ा हुआ है, जो बुरी तरह से सड़ चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाश 7 से 8 दिन पुरानी है। तत्काल इसकी सूचना कोनी थाना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु सिम्स भेज अज्ञात शव के बारे में जानकारी जुटा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना और एसएसयू पुलिस की संयुक्त टीम ने मात्र 6 घंटे के भीतर 2 अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से गीता ज्वेलर्स से चोरी हुए सोने चांदी के जेवर और ओम मेडिकल से चोरी हुई नकदी रकम सहित कुल 3.5 लाख रुपए का माल बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार खमतराई रोड स्थित गीता ज्वेलर्स के संचालक रितेश गुप्ता ने 8 अगस्त को सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 अगस्त की रात करीब 9:40 पर दुकान बंद कर घर चले जाने के बाद सुबह 8 बजे मकान मालिक ने फोन कर ताले के टूटने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि दुकान से सोने चांदी के आभूषण और 3,000 रुपए नगद चोरी हो चुके थे। इसी प्रकार ओम मेडिकल संचालक केशव प्रसाद साहू ने भी शिकायत दर्ज कराई कि रात 9:30 बजे दुकान बंद कर घर जाने के बाद सुबह 7:30 बजे आने पर ताला टूटा हुआ मिला और काउंटर से 2700 रुपए चोरी हो चुके थे। दोनों मामलों में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह को जानकारी दी, जिन्होंने एसएसयू टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश में मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी स्वर्णी मेरा कॉलोनी में मजदूरी करता है। टीम ने दबिश देकर संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने दोनों चोरी की वारदात को कबूल किया और चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर तथा नकदी बरामद कराई। पुलिस ने विधिवत जब्ती कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशु लहरे उर्फ ढोलू 25 वर्ष निवासी ससहा रोड
पामगढ़ हाल निवासी दीनदयाल कॉलोनी मंगला बस्ती थाना सिविल लाइन बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और त्वरित कार्रवाई से चोरी के मामले को सुलझाने में बड़ी मदद मिली। ये थाना सरकंडा अंतर्गत नंगोई रोड में गीता ज्वेलर्स एक दुकान है और ओम मेडिकल एक और दुकान है। दो दुकानों में ताला तोड़ करके कल रात को 4 बजे विशु लहरे जो है आरोपी, वो अपने सब्बल से ताला तोड़ के घुस गया था और वहाँ से ये चांदी के सामान गीता ज्वेलर्स से निकाल लिया था, चोरी कर लिया था। और ओम जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से 2700 रुपये जो गले में था वहाँ से चोरी कर लिया था। हमारी जो टीम है थाना सरकंडा और एसीसीयू की संयुक्त जो टीम थी उन्होंने अथक मेहनत व लगन से इस दोनों चोरी के प्रकरण को महज 6 घंटे में इसको आरोपी को पकड़ लिया और 100% जो मशरूका था, चोरी गया मशरूका, उसको बरामद कर लिया। इसमें जो आरोपी है वो विशु लहरे है उर्फ ढोलू, पिता राजकुमार लहरे ये है। ये पामगढ़ का निवासी है जो अभी स्वर्णी मेरा कॉलोनी में सुपरवाइज़र के पद पर काम कर रहा था। इसको हमने पकड़ लिया है और महज 6 घंटे के अंदर ये दोनों चोरी सुलझाने में हमको सफलता मिली है। पुराना रिकॉर्ड आरोपी का पुराना 5 अपराध में भी इसका रिकॉर्ड मिला है हमको। इसको हम अपने विवेचना में इसके आपराधिक रिकॉर्ड को संलग्न करेंगे। बिलासपुर के तालापारा तैयबा चौक में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग सफारी MK बैग सफारी की दुकान में लगे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही लपटी तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते आसपास के लोग मौके पर जुट गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऊपरी मंजिल पर रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। आगजनी की इस घटना से एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या बाजार क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं। आज दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि तैयबा चौक में एक बैग दुकान है जहां पर आग लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पे काबू पा लिया गया है और जो नुकसान हुआ इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। आगजनी की रिपोर्ट पुलिस को कायम कर रही है। पुलिस काम कर रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर शहर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर हमला कर दिया गया। प्रार्थी घनश्याम धनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंदिरा कॉलोनी तारबहार का निवासी है और राखी बंधवाने अपने दोस्त अंकुश यादव के घर टिकरा पारा गया था। शाम करीब 5 बजे लौटते समय मोहल्ले में तपन सोनकर, चुन्नी खटीक, आयुष घोरे और पीयूष घोरे ने रास्ता रोककर मां बहन की अशोभनीय गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। घनश्याम ने बताया कि इस दौरान तपन सोनकर ने हाथ में पकड़े ब्लेड से उसकी पीठ पर वार किया, जिससे उसकी पीठ और हाथ पर चोटें आई। घटना के समय दीपक विशाल और मोहल्ले के अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। घायल युवक का उपचार कराया जा रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रायगढ़ तहसील स्तर के कोटवारों की एक अहम बैठक रविवार को शहर स्थित कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित हुई, जिसमें रायगढ़ तहसील से बड़ी संख्या में कोटवार शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता तहसील स्तरीय पदाधिकारियों ने की और इसमें पिछले पंचायत चुनाव से जुड़े बकाया मानदेय सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कोटवारों ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि बीते पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें शासन द्वारा मतदान केंद्रों में विशेष पुलिस के रूप में ड्यूटी पर लगाया गया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव कार्य को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराया, लेकिन आज तक शासन द्वारा उनका मानदेय जारी नहीं किया गया। इस देरी को लेकर कोटवारों में नाराजगी देखी गई। बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि नगर निगम क्षेत्र में भी अक्सर कोटवारों की ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे वह चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण या अन्य प्रशासनिक कार्य हो। बावजूद उसके निगम क्षेत्र में कोटवारों की नियुक्ति और मानदेय को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। कोटवारों का कहना है कि जिस तरह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उनकी जिम्मेदारियां और अधिकार तय है, उसी तरह नगर निगम क्षेत्रों में भी उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया जाए और मानदेय की व्यवस्था की जाए। बैठक में मौजूद सभी कोटवारों ने इन मुद्दों पर एकजुट रहकर आगे की रणनीति बनाने का संकल्प लिया। बैठक में तहसील के वरिष्ठ कोटवार पदाधिकारी और विभिन्न ग्रामों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। माहौल पूरी तरह से अनुशासित रहा, लेकिन नाराजगी और आक्रोश साफ झलक रहा था। यह भी तय किया गया कि आगामी दिनों में वे अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। और आज संगठन के मजबूती के वजह से यहाँ मीटिंग किए गए थे और एक विशेष चर्चा है हम लोग का, जैसे नगर निगम क्षेत्र में कोटवार का नियुक्ति नहीं हो रहा है और कोटवार लोग को हमेशा जो भी नगर निगम में काम पड़ते हैं तो शासन हम लोग को लगाता है ड्यूटी में। तो हम लोग का मांग है कि नगर निगम क्षेत्र में ही कोटवार का नियुक्ति हो। इसके लिए आप लोग कुछ आगे की तैयारी रणनीति बनाए हैं? कुछ आप संघ स्तर से आवेदन वगैरह लगाए हैं सर। ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ है सर, हम लोग को विशेष पुलिस के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है हर मतदान केंद्र में। उसका जो मानदेय शासन से मिलता है आज तक अप्राप्त है सर। उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और आवेदन लगाएंगे सर उसके विषय में। नगर निगम में भी आपकी ड्यूटी लगाई गई थी, उसका भी हाँ, उसका भी मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है। तो लगभग कितना मानदेय या कब तक का बाकी है? ये इस साल जो हुआ है अभी गत नगरीय निकाय और विधानसभा, हाँ, विधानसभा और लोकसभा का मिल चुका है, ग्राम पंचायत और नगर निगम क्षेत्र। रायगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे इको टूरिज्म विकास कार्य अब अंतिम चरण में है। सीसीएफ रायपुर अरुण पांडे 7 अगस्त सुबह रायगढ़ पहुंचकर इन स्थलों का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। वन विभाग की मेहनत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से राम झरना, बोलतलदा रॉक गार्डन, नगर वन और गजमार पहाड़ी मंदिर जैसे स्थलों को नया और आकर्षक स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वन विभाग की पहल अब साकार होती दिख रही है। सीसीएफ रायपुर अरुण पांडे ने जिले का दौरा कर राम झरना, बोतलदा और गजमार जैसे स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों की सराहना की। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व वाले राम झरना को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार की जा रही है। बोतलदा का रॉक गार्डन अब एक दर्शनीय स्थल बनने जा रहा है, जहाँ प्राकृतिक चट्टानों को सुरक्षित रखते हुए टूरिज्म फैसिलिटी जोड़ी जा रही है। नगर वन लगभग पूर्ण हो चुका है और गजमार पहाड़ी मंदिर को सुंदर ट्रैकिंग पथ, सीढ़ियों और प्रवेश द्वार को सजाया जाएगा।
इस पूरे विकास कार्य में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की डिजाइन और सुझावों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इन स्थलों के लिए पारंपरिकता से जुड़ी एक यूनिक कल्पना प्रस्तुत की। इन प्रयासों से रायगढ़ को एक नए पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ चुके हैं। रायगढ़ में जो बहुत अच्छे इको टूरिज्म के स्पॉट्स हैं उसको डेवलपमेंट करने का काम पिछले साल भर से चल रहा है। जैसे कि राम झरना है, राम झरना बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह रायपुर की है, उसको बिल्कुल नए स्वरूप में लाने की कोशिश हो रही है और डीएफओ साहब और उनके अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। लगभग वो कंप्लीट होने के कगार पे है। बोतलदा का जो रॉक गार्डन है वो भी एक अच्छे स्वरूप में आएगा, क्योंकि उसमें भी अच्छी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। यहाँ का जो नगर वन है वो भी लगभग बन गया है और खासतौर से ये जो पहाड़ी मंदिर है इसमें इसकी जो भी डिज़ाइन है, जो भी बहुत ही इको फ्रेंडली डिज़ाइंस हैं, वो सब के सब माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय ओपी चौधरी जी के द्वारा की गई है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन उन्होंने बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे और गाइडेंस उनका लेते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज़ डेवलप हो। बहुत ही इको फ्रेंडली स्वरूप का रहे, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी बोलते हैं हमेशा, तो उनकी उम्मीदों के अनुरूप और उनकी जो भी प्लानिंग है वो हम लोग ज़मीन पे उतार सकें। सर कितने की बजट होगी? अभी इसका जो ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह सब बन रहा है और एक बार फाइनल होके टेक्निकल सैंक्शन हो जाएगा, उसका डिटेल आपको डीएफओ साहब और सीसीएफ साहब बता देंगे। सर आपने कहा था अशोक वाटिका थी, वो क्या थी? वो यहाँ पे जैसे सीढ़ी जो डिज़ाइन बनवाई है माननीय वित्त मंत्री जी ने, बहुत ही यूनिक है। बीच बीच में बैठने के लिए लोगों का है, जैसे थक जाते हैं तो, और उसी के किनारे में किस तरीके से अपन डिपिक्शन करें रामचरितमानस का या अन्य चीज़ों का, उनसे एक बार गाइडेंस हम लोग लेंगे। फिर अशोक वाटिका बनाना हो या कुछ भी करना हो, उस तरह की चीज़ें बनेंगी ताकि एकदम नए स्वरूप में रहे जैसा माननीय चाहते हैं। रायगढ़ पुलिस नियंत्रण कक्ष में जन्माष्टमी मेले की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम ने की, जिसमें मेला संचालकों, स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जन्माष्टमी पर्व मेला आयोजन को लेकर रायगढ़ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम के नेतृत्व में पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित बैठक में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। एएसपी मरकाम ने साफ कहा, हमारा लक्ष्य है कि जन्माष्टमी और मेला हर साल की तरह इस साल भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंदमय माहौल में संपन्न हो। उन्होंने भीड़ के हिसाब से वाहनों के डायवर्जन, पार्किंग और अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। पुलिस ने पहले से पार्किंग प्लान और मार्ग व्यवस्था तैयार करने की बात कही ताकि किसी भी असुविधा न हो। जनप्रतिनिधियों और मेला आयोजकों द्वारा 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दौरान मेले का समय बढ़ाने और अतिरिक्त रोशनी की मांग पर एएसपी ने आश्वस्त किया कि हर आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने पिछले वर्षों की कमियों को दूर करने और इस बार आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए सभी संचालकों को निर्देशित किया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मेला संचालक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 400 साल से मेला लगते आ रहा है, हर साल कुछ न कुछ नया होता है, तो आसपास के रायगढ़ जिला के उड़ीसा से सब तरफ से लोग यहाँ इस मेला का आनंद लेने आते हैं और भीड़ होती है। इसके लिए शांति समिति की बैठक, क्योंकि मीना बाजार और सब किस्म के लोग भी आते हैं, तो उसके चलते बैठक हुई है। और रायगढ़ के जिला प्रशासन और जो सामाजिक समिति संस्था के जो लोग हैं, जो जन्माष्टमी मेला, गौरी शंकर मंदिर, श्याम मंदिर, भंडारा जो लोग लगाते हैं, तो मीना बाजार वाले सब लोग आए थे, अपने अपने विषय में बात किए हैं और रायगढ़ का मेला शांति से निपटे, इसके लिए शांति समिति की बैठक कल आगामी दिनों में 14 से 18 अगस्त के बीच हमारे संस्थानी रायगढ़ में जो सबसे उल्लासपूर्ण और खुशियों के साथ जो पर्व मनाया जाता है जन्माष्टमी, उसको लेके शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उसमें जो सभी जो गौरी शंकर मंदिर और जो श्याम बाबा मंदिर जहाँ महत्वपूर्ण अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ के जो गणमान्य नागरिक सारे उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा पिछले बार की तुलना में इस बार प्रशासन की ओर से जो भी कमी थी उनको बताया गया और प्रशासन के द्वारा उनको पूर्ण करने हेतु उनको निर्देशित किया गया। इस त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए जो मेला का आयोजन भी किया जाता है,
मेला संचालकों को भी बुलाया गया था और उनको भी जो भी उनमें पिछली बार की जो कमियों को दूर करने को उनको निर्देशित किया गया और शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से त्यौहार को मनाने हेतु सभी तैयार हैं। रायगढ़ में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक धुनों के साथ भव्य रैली निकाली। रैली की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई, जहां सभी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान जल, जंगल और भूमि पर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और बेदखली पर रोक लगाने की मांग जोर शोर से उठी। रामलीला मैदान से निकली रैली में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा पारंपरिक परिधान में शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों की थाप और सांस्कृतिक गीतों के बीच रैली मुख्य मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान वक्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी राजनीतिक दल आदिवासियों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और लगातार उनका शोषण करते आए हैं। वक्ताओं ने कहा कि यह दिवस केवल उत्सव का नहीं, बल्कि अपने हक और पहचान को बचाने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने जल, जंगल और भूमि से बेदखली पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और स्थानीय संसाधनों पर आदिवासी समाज के अधिकार सुनिश्चित करने जैसी मांगे रखी। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर संस्कृति की झलक पेश की। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र भारत जैसे 196 देश एक ही दिन मनाता है, 9 अगस्त। इसमें आदिवासी मूल निवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए पूरे विश्व में एक साथ मनाते हैं और आदिवासी के साथ अत्याचार, सभी राष्ट्रीय दल आदिवासी के साथ शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग अपने संस्कृति के अनुसार हम अपना सभा नाच गान के माध्यम से शासन को चेताना चाहते हैं और आगे भविष्य में, निकट भविष्य में हम शासन के खिलाफ, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, इसके खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन करने वाले हैं आदिवासी समाज से संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये हम छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के कोयला, खनिज संपदा, सारे चीज को विदेश लेने की, दोहन करने की चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आदिवासी। भाई बहन के अटूट स्नेह और सुरक्षा के वचन से भरे रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ एक भावुक और प्रेरणादायक नजारे का गवाह बना। लायंस क्लब रायगढ़ प्राइड की महिला सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सुरक्षा ढाल का प्रतीक मान सम्मानित किया। कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने कहा, रायगढ़ पुलिस के लिए हर बहन, हर बेटी हमारी अपनी है। उनका सम्मान और सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है और यह वादा हम सिर्फ आज नहीं, साल के हर दिन निभाएंगे। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा केवल वचन नहीं बल्कि निरंतर कर्म है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष महिला दिवस पर शुरू किया गया महिला थाना इस दिशा में एक बड़ी पहल है, जहां महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायतों पर तुरंत और संवेदनशील कार्रवाई की जा रही है। एसपी पटेल ने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी घटना को छुपाएं नहीं बल्कि तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि सही समय पर मदद पहुंचाई जा सके। लायंस क्लब रायगढ़ प्राइड की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए एसपी ने कहा कि साइबर सुबह से लेकर सुरक्षित सुबह तक हर अभियान में क्लब का सहयोग सराहनीय रहा है और यह साझेदारी भविष्य में भी जिले को सुरक्षित और जागरूक बनाएगी। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने एसपी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उन्हें समाज की ढाल बने रहने का आशीर्वाद दिया। बदले में पुलिसकर्मियों ने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट लॉयन पूनम सिंह ने पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा, हमारे पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। महिला थाना का निर्माण हमारे जिले के लिए गर्व की बात है और यह महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता को दर्शाता है। जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, साइबर सेल और पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में रक्षाबंधन का यह पर्व सुरक्षा, विश्वास और भाईचारे के अद्भुत संदेश के साथ संपन्न हुआ। आज रक्षाबंधन के निमित्त पे पुलिस कंट्रोल रूम में रायगढ़ जिले के सभी पुलिसकर्मियों को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे जो भी हमारे लायंस प्राइड से प्लस अन्य संगठनों से राखी बांधी गई है और जो राखी का त्यौहार है
वो भाई बहन की रक्षा की शपथ लेता है, जो कि पुलिस के लिए, पुलिस परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि जहाँ कहीं जिस भी प्रकार से महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराध होता है तो तत्काल उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और आने वाले समय में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि रायगढ़ ज़िले में तत्काल कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार से जो भी अपराध होते हैं वो अपराध रुके। और इस वर्ष रायगढ़ ज़िले के लिए और बड़ी बात है कि यहाँ पे महिला थाना भी खुल गया है, जिसके कारण महिलाओं को जो भी समस्या होती है वो तत्काल महिला थाना जाके अपनी समस्या बता पाएगी। वहाँ पे थाना प्रभारी और सभी वरिष्ठ अधिकारी महिला होगी तो बेझिझक अपनी समस्याएं बता पाएगी। इस प्रकार हमारा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को होने वाली जो भी समस्या है उनका तत्काल हम लोग समाधान कर पाए और एक सुरक्षा का वातावरण पूरे शहर में, पूरे ज़िले में फैला पाए। और ये हमारा जो कार्यक्रम है इसे हमने रक्षा सूत्र करके रखा हुआ है, रक्षा सेतु करके नाम रखा हुआ है। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी भाई हैं रात दिन हमारे रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और हम महिलाएं अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है रायगढ़ में। और यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी अगर कोई भी घटना होती है या कुछ उन्हें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के पुलिसकर्मी भाई हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा उनको प्रायोरिटी में ही रखते हैं। और अब तो ये भी सुनने में आया कि महिला पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे हो गया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे जितनी पुलिसकर्मी भाई है वो तो हमें एनी टाइम सपोर्ट करते ही हैं, कुछ भी हुआ तो वो हमें प्रायोरिटी में हमें रखते हैं। और महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अगर उनके आगे बढ़ना है तो। और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं आज, सबसे बड़ा जो इनका हाथ है वो हमारे जितने पुलिस भाई हैं उनका। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रायगढ़ की ब्रह्म कुमारी बहनें सिटी कोतवाली पहुंची और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाया। इस मौके पर तिलक, मिठाई और शुभकामनाओं के साथ भाईचारे का संदेश भी दिया गया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर थाना सिटी कोतवाली में ब्रह्म कुमारी संगठन की बहनों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, डीएसपी उत्तम सिंह और थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। बहनों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक होने के साथ साथ आत्मिक शुद्धता और नकारात्मकता से मुक्ति का संदेश भी देता है। पुलिस अधिकारियों ने भी इस स्नेहपूर्ण पहल की सराहना की और कहा कि यह त्योहार उन्हें समाज की सेवा के लिए और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देता है। यह आयोजन पुलिस और समाज के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना गया। राखी जो हमारे एक सप्ताह पहले से शुरुआत हो चुकी है, जहाँ अनाथ आश्रम वगैरह, वृद्धाश्रम और जो जो दिव्यांग भाई बहनें हैं उनके प्रति भी, जो मन बुद्धि वाले हैं उनके लिए भी राखी का लिया गया है कार्यक्रम। और आज हम थाना में भी भाइयों को राखी बांध रहे हैं। हमारी 2-3 ग्रुप यहाँ निकली हुई है। एक ग्रुप जो कलेक्टर महोदय, एसपी आदि को राखी बांध रहे हैं और ये थाना में बांध रहे हैं। और कल हमारा कार्यक्रम था बटालियन उड़तना में, वहाँ भी फौजी भाइयों को हमने राखी बांधी। प्रतिवर्ष की बात की, इस वर्ष भी जो ब्रह्म कुमारी की बहनें हैं वो थाना सिटी कोतवाली की स्टाफ को रक्षाबंधन के पावन पर्व में रक्षा सूत्र बांधने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा यहाँ उपस्थित सभी स्टाफ को रक्षाबंधन पर्व में रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे। ब्रह्म कुमारी दीदी जो है जहाँ भी जाती हैं उनके आने से ही एक जो भी वातावरण है उसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और उनके द्वारा कुछ कार्ड्स भी दिए जा रहे थे जिसमें सभी लोगों को एक कार्ड उठाने से उनके बारे में सुविचार थे, जिसको उनको आत्मसात करने के लिए कहा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।